दूसरी चीज़ आप अपनी परिस्थितियों को खुद हैंडल करना सीखें। उनको समझें कि उसका कारण क्या है? पीछे पड़ गए हैं या भगवान उनकी नैया डुबोने में लगे हुए हैं, ठीक है? क्योंकि इंसान अपनी सिचुएशन, अपने हालात खुद ही क्रिएट करता है। कम से कम इतने बुरे हालात इंसान खुद क्रिएट करता है कि वो कंप्लेन कर पाता है। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। कभी-कभी लगता है कि कैसी परिस्थितियों में आके मैं फँस गया हूँ। कभी-कभी लगता है लोगों को कि मतलब कब ये हालात सुधरेंगे? या लोगों को ये भी लगता है कि ऐसा क्या किया था लाइफ में पिछले जन्म में या इसी जन्म में कि ऐसे हालात बन चुके हैं कि जीवन एकदम से डायरेक्शनलेस हो चुका है। कुछ बाहर जाने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा, कैसे इन परिस्थितियों से बाहर निकलूँ, ये समझ में नहीं आ रहा। तो लोग कभी-कभी बिल्कुल मतलब गुम से हो जाते हैं उन परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों को जाने-अनजाने उन्होंने क्रिएट करा ही नहीं है। मतलब जिस हालात में वो हैं, कभी-कभी ऐसा होता है कि दूसरों की वजह से भी वो लोग उस हालत में आ जाते हैं। हालाँकि इंसान अपने कर्मों का और अपने धर्म का कुछ खुद ही करता-धरता होता है, लेकिन जल्दी से लोग ये बात मानते नहीं हैं। क्योंकि लोगों को एक नेचर है कि अगर कुछ अच्छा हुआ है जीवन में, तो वो मेरी वजह से, और अगर कुछ बुरा हो रहा है जीवन में, तो उसके लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, उसके लिए दूसरे लोग ज़िम्मेदार हैं। ये एक बेसिक मानसिकता है इंसानों की, अपनी मुसीबतों को नकारना, उनको एक्सेप्ट ना करना। लेकिन फिर भी एक सवाल मेरे पास कहीं से आया, और सवाल ये है कि ऐसा क्यों लगता है कि भगवान बिल्कुल ही नैया डुबोने में लगे हुए हैं और लोग ऐसे हालातों से गुजरने के बाद मतलब उनको सीख क्यों नहीं मिलती, वो क्यों नहीं सीखते? तो इसके बहुत सारे कारण हैं कि लोग क्यों नहीं सीखते अपनी गलतियों से, और क्यों जब बुरे वक़्त से लोग गुज़र रहे होते हैं तो उनको लगता है कि भगवान उनके पीछे पड़ गए हैं या भगवान उनकी नैया डुबोने में लगे हुए हैं। मैं आपको कुछ एक बातें समझाने की कोशिश करूँगा, जब आप बुरे मतलब जब आप खराब हालातों से निकल रहे हों, और क्यों आप भगवान को दोष देते हो हर बार कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है या भगवान मेरी नैया एकदम से डुबोने में लगा हुआ है। पहली चीज़ तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि भगवान की आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ठीक है? भगवान की आपसे बिल्कुल भी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर भगवान की आपसे ज़रा भी दुश्मनी होती, तो भैया आप हो सकता है कि और बुरे हालात में होते, या हो सकता है कि आपके जीवन का अंत ही हो चुका होता, या आप शायद ये मैसेज भेजने के लायक भी नहीं होते। अगर आपने कुछ बहुत बुरा किया होता, मतलब कानूनन तौर पे, सामाजिक तौर पे, हो सकता है आप जेल में होते, और अगर आप ज़िंदा ही नहीं होते, तो आपका भूत मुझे मैसेज तो भेज के ये पूछता नहीं कि भई क्यों बुरे हालातों से इंसान गुज़रने के बाद नहीं सीखता? ऐसा क्यों लगता है कि भगवान एकदम पीछे पड़ा है? तो सबसे बड़ी बात, कम से कम आप इस स्थिति में तो हैं कि आप मुझे मैसेज कर पा रहे हैं, ठीक है? आप ज़िंदा हैं, और आप उम्मीद है कि आप कहीं न कहीं ठीक भी होंगे। बुरे हालातों से लोग गुज़रते हैं, सब गुज़रते हैं। बुरे हाल कोई भगवान की तरफ से कोई आशीर्वाद नहीं है कि जानबूझ के आपको बुरे हालातों में डाला है, ठीक है? तो भगवान को दोष देना पहले बंद करिए, और आप अभी भी बहुत अच्छी स्थिति में, इस बात को आप मानिए, क्योंकि आप बात कर पा रहे हैं, आप खुली हवा में साँस ले पा रहे हो, आप एक सामाजिक जीवन में रह रहे हो, और भगवान की दुआ से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी दाल-रोटी भी चल रही होगी। लेकिन अगर आप बुरे हालातों से गुज़र रहे हैं, अगर आपकी स्थिति वाक़ई बहुत खराब है जीवन की, तो कहीं न कहीं आप इस बात को समझने की कोशिश करिए, इन बुरे हालातों के लिए 90% आप खुद ज़िम्मेदार हैं, ठीक है? क्योंकि इंसान अपनी सिचुएशन, अपने हालात खुद ही क्रिएट करता है। कम से कम इतने बुरे हालात इंसान खुद क्रिएट करता है कि वो कंप्लेन कर पाता है, ठीक है? समझदार इंसान हालाँकि परिस्थितियों की कभी भी मतलब कंप्लेन नहीं करता, कभी परिस्थितियों को बुरा नहीं कहता। उसे पता होता है एक समझदार इंसान को कि मेरी प परिस्थितियाँ जो हैं, जो हालात हैं, जो सिचुएशन जिसके अंदर मैं हूँ फिलहाल, उसके लिए कहीं न कहीं मैं ज़िम्मेदार हूँ। अगर मुझे लाइफ के चैलेंजेस, लाइफ की प्रॉब्लम्स या लाइफ की मुसीबतें अगर मुझे समझ नहीं आ रही हैं, मैं उनको हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं उनको कंप्लेंट ही कहूँगा। और ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति कंप्लेंट नहीं करता उसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ नहीं होती, या वो बुरे हालातों से नहीं गुज़र रहा होता। बात सिर्फ़ इतनी सी होती है कि वो अपनी परिस्थितियों को बुरा नहीं कहता, वो उनसे लड़ने की हिम्मत रखता है, वो उनके साथ जूझने की, उनके साथ 2 हाथ करने की मतलब ताकत रखता है, और वो इतना दिमाग से शांत होता है कि उसे पता होता है कि परिस्थितियाँ, जब अच्छी परिस्थितियाँ नहीं रही, तो बुरी भी नहीं रहेंगी। तो कुल मिला के पहली चीज़ तो ये कि भगवान की आपसे कोई पर्सनल, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है कि आपको इन परिस्थितियों में डाला है। दूसरी चीज़, आप अपनी परिस्थितियों को खुद हैंडल करना सीखें। उनको समझें कि उसका कारण क्या है? मतलब मैं क्यों इस परिस्थिति में हूँ? ठीक है? तीसरी चीज़, हम बुरी चीज़ों को बुरा, हम गलतियों को गलती, और मिस्टेक्स को मिस्टेक हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो चीज़ें बार-बार रिपीट हो रही होती हैं। और जीवन में कोई भी घटना अगर बार-बार रिपीट हो रही है,
तो इसका मतलब ये है कि आप एक ही गलती को बार-बार कर रहे हो। एक बुद्धिजीवी इंसान के लिए गलतियाँ और मिस्टेक्स नहीं होती। मतलब वो गलतियों को गलतियाँ, वो मिस्टेक्स को मिस्टेक नहीं कहता। उसे पता है कि ये अगर कोई घटना घटी है, अगर कुछ गलत हो रहा है, तो ये मेरी वजह से हुआ है, चाहे भले ही इसका जो रिज़ल्ट है वो गलत हुआ है। तो इस गलत रिज़ल्ट से, इस निष्कर्ष से मुझे ये सीखना चाहिए कि मुझे ये चीज़ दोबारा रिपीट नहीं करनी। ठीक है? तो एक कहावत है कि कोई भी इवेंट, कोई भी घटना अपने आप को बार-बार रिपीट करती है, कारण ये है कि आपने उससे पहली बार में या दूसरी बार में कुछ सीखा ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आप या तो बुद्धि से बड़े कमज़ोर हैं या आपके अंदर समझदारी नहीं है, इसलिए आप एक ही मिस्टेक को बार-बार कर रहे हो और उसी मिस्टेक से आपको वही चीज़, वही निष्कर्ष बार-बार मिल रहा है। तो आपने उससे कुछ सीखा ही नहीं। अगर आप ये कहते हैं कि नई गलती कुछ हो रही, मतलब कुछ नई गलती हो रही है, कुछ नई घटना ऐसा हो रही है, तो आप कह सकते थे कि ठीक है भाई, नई घटना है, नई गलती है, कुछ पुराना नहीं है इसके अंदर। तो गलतियाँ भी नई होनी चाहिए। गलतियाँ अगर रिपीट हो रही हैं बार-बार पुरानी वाली, तो इसका मतलब आपने पिछली गलतियों से कुछ भी सीखा नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं आपको, अगला पॉइंट मैं आपको बता दूँ, अगर आप सीखोगे नहीं तो भैया अपग्रेड कैसे होगे? कैसे आप अपने जीवन को एक सही दिशा दोगे? कैसे आप परिस्थितियों को देखना मतलब बदलोगे? मतलब कैसे आप अपने नज़रिए को बदलोगे कि मैं इस परिस्थिति को थोड़े दूसरे ढंग से देखने की कोशिश करता हूँ। आपके लिए एक गलती सारी गलतियों की जैसी होती है। आपके लिए कोई एक बुरा एक्सपीरियंस सारे बुरे एक्सपीरियंस के जैसा होता है। एक आपने कुछ गलती कर दी, आपने कुछ सीखा, आपने पूरी दुनिया को उसी नज़रिए से देखना शुरू कर दिया। तो इस मानसिकता का मतलब है कि आपकी मानसिकता, आपका जो कॉन्शियस लेवल है वो कहीं भी अपग्रेड नहीं हो रहा है। आप आज से 2 साल, 5 साल जैसे थे पहले, आप वैसे भी वही हैं। और अगर आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आप कुछ सीख नहीं रहे हो। तो मैं आपको आखिरी पॉइंट में ये बताना चाहूँगा कि परमात्मा अगर आपको बुरी स्थिति में डालता है, तो भैया उस स्थिति का इस्तेमाल करो, सीखने की कोशिश करो। आप इस बुरी बुरी स्थिति को भी एक अवसर की तरह, एक अपॉर्च्युनिटी की तरह देखो। अगर आपको परमात्मा इस स्थिति में डालते हैं, तो उस स्थिति से सीखने की कोशिश करो और जीवन को देखने का नज़रिया बदलो, तभी जीवन में बदलाव आएगा। एक ही अगर स्कोप से, अगर एक ही लेंस से आप पूरी दुनिया को देखोगे, तो कोई बदलाव नहीं आ रहा, ठीक है? और फिर आपको 100% ये लगेगा, जो कि आप सही भी मान सकते हो, कि भैया भगवान आपकी नैया डुबोने में लगे हैं। लेकिन भगवान आपकी नैया को डुबोते ज़रूर हैं थोड़ा-सा। वो इसलिए डुबोते हैं ताकि आप दोबारा उसी ऊर्जा के साथ, उसी फ़ोर्स के साथ वापस आप सतह पे आ सकें और अपने जीवन को एक नॉर्मल तरीके से आगे की ओर ले जा सकें। तो भगवान अगर नैया डुबोते हैं, तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है, उस कारण को समझो, अपने आप को अपग्रेड करो, अपनी गलतियों से सीखो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। हर हर महादेव।